नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 12 जनवरी 2025 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों अब हम निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,431। काफ़ी बियरिश डेटा दिख रहा है, बिकॉज आप यहाँ देखिए किस तरीके से 24,000, 23,800 और 23,700, 23,600, 23,500 तो ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग भरी पड़ी हुई है, मजबूत कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि यहाँ पे ग्रेस फैक्टर ये है कि 23,400, 23,300, 23,200 के लेवल पे ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है, सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि ये 23,500 का जो कॉल राइटर ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है, बिकॉज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,530 का, तो बाजार नीचे की ओर खुलेगा। बट क्या 23,200 का कॉल राइटर इसको अल्टीमेट सपोर्ट दे पाएगा? अगर 23,200 भी टूटता है तो फिर हम 23,000 की ओर जा सकते हैं, और 23,000 का लेवल टूटते ही हम 22,500 की ओर भी देख सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि नीचे मल्टीपल पुट राइटिंग हुई पड़ी है, तो सपोर्ट आए ऐसा पॉसिबल चांस है, बट वो देखेंगे हम चार्ट एंड ग्राफ पे कहाँ सपोर्ट आएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग डेटा बियरिश साइड में बना हुआ है और सपोर्ट के चांसेस है, बट कंफर्म कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट 23,000 के आसपास ही दिखता है। उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट दिख रहा हो ऐसा नहीं दिखता है। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को फटाफट एनालाइज कर लेते हैं। डेटा स्टेटिस्टिक्स में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में 49,000 का पुट राइटर बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बिकॉज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,734 की, और यहाँ पे देखिए अगर ये पुट राइटर समहाउ अपना पोजीशन अगर मैनेज करे और फिर ऊपर में पुल बैक आ सकता है। अदरवाइज जब तक बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर निकल के ट्रेड नहीं करने लगता तब तक बैंक निफ्टी तो प्रॉब्लम में दिख रहा है। और हालांकि ये पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी जो है 50,000 का लेवल भी टच कर पाएगा ऐसा सीरियस डाउट है, बिकॉज 49,500, 49,600 का लेवल अगर आए तो ही उसके बाद ही हम कोई बुल साइड की बात कर सकते हैं। तो 49,500 एंड बियॉन्ड बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे। अदरवाइज डेटा तो आप देख ही सकते हैं, 0.55% का पीसीआर है बैंक निफ्टी का। हालांकि एक चीज है कि करंट पीसीआर देख करके ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड तो है, तो मे बी अगर बाइंग आना ही हो तो समवेयर डाउन द लाइन यहीं कहीं से बाइंग आ सकती है, बिकॉज डेटा हाईली ओवरसोल्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोर्ट की बात करते हैं, तो अगला जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 48,000 के आसपास ही है। अगर 48,000 का लेवल टूटता है तो और भी बड़ा डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सब मिला जुला करके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही डेटा बियरिश साइड में है। हालांकि बैंक निफ्टी हाईली ओवरसोल्ड डेटा में लगता है। अब एक्चुअली मार्केट में क्या होगा उसके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे चार्ट एंड ग्राफ पे, और अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों फटाफट चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली लास्ट वीक निफ्टी किस तरीके का रहा और हमने एग्जैक्टली आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि 23,730, 740 के नीचे अगर निफ्टी जाते हैं 23,730 के नीचे तो फिर डाउन साइड खुल जाएगा, और डाउन साइड में हमने आपको 23,400 का टारगेट दिया था। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोला कि भाई और खराब हुआ तो 23,000 की ओर भी जा सकते हैं। तो वो जो प्रोबेबिलिटी हमने 23,400 का बताया वो टारगेट तो आपको फ्राइडे के सेशन में हिट करता हुआ नजर आया। 23,344 का आपने लो बनाया, लो बनाकर इवेंचुअली आप 23,431 पे सेटल होकर क्लोज होते हुए नजर आए। तो एग्जैक्टली वैसा ही रहा एक्शन जैसा हमने आपसे बताया था एज यूजुअल। अब इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है उसको हम एनालाइज करते हैं फटफट। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे से लेकर के ये फ्राइडे तक अगर आप 6 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो कंटिन्यूअसली हम लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना। एक भी सेशन में हमने प्रीवियस सेशन के हाई को तोड़ा नहीं है, तो यहाँ से आपका लोअर हाई लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर इस बेसिस पे देखें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन कि भाई नहीं मार्केट अब घूम जाएगा, हाईली ओवरसोल्ड हो गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन हमारे लिए है वो है 23,597, बिकॉज जो फ्राइडे का जो हाई है अगर वो खुदा है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेवल मार्क करता हूँ
23,597 मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 23,597 को हम क्रॉस करते हैं 23,597 को, तो ही हम कोई बुल केस की बात करते हैं, अदरवाइज तब तक तो हम बियर केस में हैं। ये पॉइंट बहुत क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 23,430 के आसपास है और कोई भी पुल बैक आता है 23,550 23,500 के आसपास, तो वहाँ से आपको शॉर्ट पोजीशन ही बनाना है और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 23,597 का। तो 23,597 के ऊपर ही आपको कोई बुल केस बनाना है। फ्रेंड्स, अब हम करंट लेवल पे जहाँ पे निफ्टी खड़ी है 23,431 पे, यहाँ से अब आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो देखिए ऊपर में हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया 23,597 का, तो जब तक आप 23,596 जो फ्राइडे का जो हाई है उसको आप खुदा के ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक आपको इमीडिएट बेसिस पे कोई लॉन्ग नहीं बनाना है। लेकिन अगर आप वन नोज DATR जो कि आपका 250 से 260 270 पॉइंट का आ रहा है, अगर आप वन नोज DATR नीचे जाते हैं यहाँ से, तो जो कि आपका अराउंड 250 पॉइंट भी अगर लेंगे तो 23,170 के आसपास आता है। फिर वहाँ पे आप थोड़ा सा लीवे थोड़ा सा लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया है, यहाँ पे ये जो वाइट लाइन देख रहे हैं वो है 23,127 का, 23,127 का। तो वो आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस बनेगा, बिकॉज 23,127 के नीचे अगर आप जाते हैं तो फिर आपकी डाउन साइड खुल जाएगी और वो खुल के आपका 23,000 का लेवल वायलेट होगा। फिर नीचे में आप 22,850 तक का लेवल आप देख पाएंगे। तो वहां से अगर आप देखेंगे 23,130 के आसपास से 22,800, तो और 350-400 पॉइंट आप नीचे जा सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी खुलेगी, कब खुलेगी? जब आप 23,130 प्रिसाइसली 127 मैंने मार्क किया है, 23,130 राउंड फिगर लेके चलिए। 23,130 का एसएल है। अब ये एसएल की बात तब निकल के आई है जब निफ्टी आपका 150 से 200 पॉइंट नीचे खुले, तो ही आपका बाय बनता है। अदरवाइज आप बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाय करेंगे 23,597 के ऊपर, उसके पहले तो बाय नहीं करना है। लेकिन अगर आप 200 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं तो फिर एक बार डरने की जरूरत नहीं है। 23,230 के आसपास अगर आप निफ्टी में खुलते हैं तो फिर आप 23,130 100 पॉइंट का एसएल लगा करके निफ्टी में डेफिनेटली एक बार के लिए बाय कीजिएगा। क्योंकि वो जो लेवल होगा वो एक्सट्रीम पैनिक का लेवल होगा और एक्सट्रीम पैनिक में आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। और वो जो बाइंग मिलेगी उस बाइंग में आपको एक बार के लिए पुल बैक में बेचना है और वो पुल बैक का लेवल आएगा 23,540 के आसपास। तो फिर 23,540 के आसपास बेचना है। तो देखिए 23,230 240 के आसपास आप लेते हैं, 23,540 के आसपास आप बेचते हैं, तो आपको पूरा एक 300 पॉइंट का मूव आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल जाएगा डाउन साइड से ऊपर की ओर। हाँ, 23,596 का आपको कंपलसरी स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज 23,596-97 के ऊपर जब आप निकलते हैं तो फिर आपका जो सिनारियो हो जाता है वो हो जाता है पॉजिटिव। और एक बार आप पॉजिटिव सिनारियो में आते हैं 23,596 के ऊपर, तो वहां आपको 23,460 23,460 जो कि ये जो लो है नीचे में आप देख सकते हैं, ये वाला लो कौन सा, ये है आपका शायद यहाँ पे देखिए ये तारीख कौन सी है, 31 दिसंबर का जो लो है 23,460। फिर 23,460 के एसएल के साथ 23,590-97 के ऊपर 23,460 के एसएल के साथ आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है 23,597 के ऊपर। अगर 597 के ऊपर आप निकलते हैं तो फिर आपका अपसाइड खुल जाते हैं। और अपसाइड जो नीचे में मैंने आपको बताया 23,130 के नीचे 300 पॉइंट, सिमिलरली 23,597 के ऊपर 300 पॉइंट, तो आप 23,897 23,900 की जर्नी के लिए आप रेडी हो सकते हैं। तो इस पूरे हफ्ते एक रेंज बाउंड मूव दिखेगा और ऊपर में आप कैप्ड हैं, आपका जो कैपिंग है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 300 पॉइंट ऊपर का जो कैपिंग मैं आपको बता रहा हूँ 23,900 के आसपास, यहाँ पे आके आप ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि अगर आप 23,130 के नीचे जाते हैं तो जो 300 पॉइंट का नीचे ऊपर अपसाइड में बता रहा हूँ
23,597 के ऊपर, वही 23,130 के नीचे 300 पॉइंट का डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 22,800 तक का भी लेवल आपका खुलता है। तो मोटा मोटी ये जो हफ्ता है वो एक रेंज में रहेगा, और इसका जो रेंज निकल के आ रहा है बहुत नैरो है। नैरो रेंज मतलब नीचे में आप 23,130 के नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर में आप 23,597 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। 597 के ऊपर गए तो 300 पॉइंट का अपसाइड, 130 के नीचे गए तो 300 पॉइंट का डाउन साइड। तो आपके लिए दो ही इंपॉर्टेंट लेवल है, एक है 23,130, दूसरा है 23,597। ये पूरे रेंज में ट्रेड कीजिए। 597 के ऊपर 300 पॉइंट का अपसाइड खुलेगा, 460 का आप एसएल लगा लीजिएगा। सिमिलरली 23,130 के नीचे 23,130 के नीचे आपका 300 पॉइंट का डाउन साइड खुलेगा, और वो केस में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 23,330 का, 23,330 का, क्योंकि वहाँ 200 पॉइंट का लेना पड़ेगा अगर आप वहाँ एक्सट्रीम लेवल पे शॉर्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन है तो 23,130 के नीचे रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। और लॉन्ग पोजीशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि आपको 200 पॉइंट नीचे निफ्टी लेने को मिल रही है। अराउंड 23,300 के नीचे अगर आपको निफ्टी लेने को मिले तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 23,130 का एसएल लगा करके। तो दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि सामने बजट वाला इवेंट है और उसमें क्या कोई बड़ा पुल बैक आ सकता है नीचे से अगर शॉर्ट्स को ट्रैप करे, हाँ, अगर उस माइंडसेट से चलते हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट और एक लेवल यहाँ ऐड करना पड़ेगा, और वो लेवल है आपका, ये है आपका 2 जनवरी का। तो जो 2 जनवरी का लेवल है वो लेवल है यहाँ पे 23,218 का जो भी हाई था। अब इसके पहले का जो पिछले हफ्ते मैंने एक लेवल आपको बताया था और बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है, वो है लेवल जो है 24,270 का, 24,270। तो देखिए ये जो बजट रैली भी आएगी, तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बजट रैली भी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि हम 24,270 के ऊपर किसी भी सिनारियो में हम जा सकते हैं। मे बी हल्का सा ये जो हाई है 2 तारीख का 24,226 का, उसको हल्का सा वायलेट करके और वहीं से हम नीचे दोबारा रिज्यूम कर जाए। तो ये मैं एक्सट्रीम मतलब क्योंकि भाई अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं कि बाजार ऊपर आए, और बट देन अपने आँख कान नाक सब खुले रखने चाहिए। तो एक्सट्रीम पॉजिटिव कोई सिनारियो डेवलप हो जाए, नीचे से शॉर्ट्स को मजबूत पकड़ करके ऊपर खींचने की कोशिश करे, तो भी आपको 24,270 के ऊपर ही एक्सट्रीम बुलिस 25,000 और व्हाट्सएवर ब्ला ब्ला जो भी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं वो हम तभी ही करेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको, अगर मान लीजिए पहली बात तो 23,910 के ऊपर मार्केट निकलेगा ऐसा सीरियस डाउट है। मैंने जो रेंज आपको स्पेसिफाई किया है कि भाई 23,597 के ऊपर 300 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर 23,920, 915, 920 के ऊपर निकलता है, 23,915, 920 के ऊपर, तो आप मान के चलिए कि ये जो शॉर्ट कवरिंग का जो मूव आ रहा है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा। और अगर ये मूव एक्सटेंड करता है, ठीक है, तो आपका चांसेस है कि आपको ऊपर में 24,200, 250 तक का लेवल मिले, बट उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत पाल लेना। बड़ा एक्सपेक्टेशन आप 24,270 के ऊपर ही लगाना, उसके पहले लगाना मत। तो 24,270 के ऊपर एक्सट्रीम केस सिनारियो में भी मैं बाजार को नहीं देख पा रहा हूँ, तो ऐसा आप मान के चलिए। हाँ, 24,270 के ऊपर निकला तो फिर देन इट्स एनीबडी गेस। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और आप देखिए कि बैंक निफ्टी एक्सट्रीम बियरिश जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आया है। और लास्ट वीक का में हमारा जो टारगेट था बैंक निफ्टी का वो था 50,000, और मैंने बोला था कि 50,000 का लेवल अगर वायलेट करे तो मे बी 48,000, 49,300, 49,300 तक का टारगेट, बिकॉज 700 पॉइंट और नीचे मैंने आपको बताया था 1 नोच DATR 49,300 तक का टारगेट बैंक निफ्टी में दिखता है। अब आप देखिए कि 50,000 तो छोड़िए, बैंक निफ्टी 49,000 भी छोड़ दीजिए, 48,734 का लो मारा।
तो जो सिनारियो था कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते गिरा। तो दोस्तों ये रहा स्टोरी लास्ट वीक का। आइए अब देखते हैं जहां बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 48,734 पे, यहां से क्या स्टोरी बन सकती है बैंक निफ्टी की। उफ, पहली बात तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, 0.55% का पीसीआर है। निफ्टी से ज़्यादा ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी है, ऐसा आप क्लियरली डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देख चुके हैं। तो इसलिए अब करंट लेवल पे बहुत ज़्यादा बियरिश बैंक निफ्टी हो जाएगा, ऐसा मुझे सीरियस डाउट है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी भी नीचे खुलेगा। बैंक निफ्टी खुलेगा आपका 48,300, 400, 200 कहीं भी खुल सकते हैं। जहां कहीं भी खुले, खुलते ही बैंक निफ्टी को लेना है, मतलब मन में कोई डाउट रखिए ही मत। जहां भी बैंक निफ्टी खुल जाए वहां से बैंक निफ्टी को लेना ही है, ठीक है। और बैंक निफ्टी को लेना है, और क्योंकि लेने का व्यू तो मैं निफ्टी में भी बना रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि भाई निफ्टी अगर 150-200 पॉइंट नीचे खुले, हाँ निफ्टी अगर फ्लैटिश नोट पे खुलते हैं तो निफ्टी में थोड़ा डाउन साइड का जगह है। बट बैंक निफ्टी में तो करंट सिनेरियो में भी मुझे बहुत अच्छा, इवन 48,740 पे भी अच्छा लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी 200, 300, 400 पॉइंट कहीं भी खुल जाए वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। करंट लेवल पे बैंक निफ्टी को लेना है। अब बैंक निफ्टी में एक और सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आप देखिए यहाँ पे कोई रेफरेंस ही नहीं मिलेगा। लास्ट 30 डे के लोवेस्ट पॉइंट पे बैंक निफ्टी चल रहा है। अब बैंक निफ्टी में अब पिछले 30 दिनों के डेटा में तो ये लोवेस्ट पॉइंट पे है। अगर हम डेली चार्ट्स पे जाते हैं, एक बार के लिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहां देखिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे जाएंगे, देखिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए और यहां पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक एक्सट्रीम बियरिश जोन में जो है वो ट्रेड कर रहा है, बोलिंगर बैंड के लोवेस्ट पॉसिबल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे 48,300 का बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखता है बैंक निफ्टी को। और उसके नीचे भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यस 48,200, 300 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को नीचे दिख रहा है, क्लियर कट विजिबल है। तो मैं यहाँ से बैंक निफ्टी में ज़्यादा फियरफुल हूँ नहीं। और करंट लेवल पे आपको 48,100, 48,100, हाँ 48,100 का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाएं और करंट लेवल से बैंक निफ्टी में क्लियर कट बाय बनता है। एक बार के लिए मैं फिर से आपके आवरली चार्ट पे जाऊंगा और वहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी हाईली ओवरसोल्ड है, तो आप एक बार समझिए अगर पुल बैक आता है नीचे से, क्योंकि अब आप जब नीचे खुलेंगे 48,400, 300 कहीं भी खुले, लेकिन सिनारियो ये है कि 48,100 के नीचे बैंक निफ्टी जाए तो फिर बैंक निफ्टी सीरियस प्रॉब्लम में हो जाएगा। तो 48,100 के नीचे आपको एसएल रखने की जरूरत नहीं है। हमारा लास्ट पॉइंट होगा 48,100। 48,100 के नीचे गए तो हम वहां से 1000 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में खोल देंगे और हमारा नीचे में टारगेट हो जाएगा 47,000। तो 48,100 के नीचे 1000 पॉइंट का और डाउन साइड बैंक निफ्टी में खुलेगा और वो डाउन साइड हम रख लेंगे 47,000 का। 47,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर तो आपका डेली चार्ट पे आना पड़ेगा और फिर ये जो रेंज है नीचे का, आप ये रेंज में फिर आप क्लियरली एंट्री कर जाओगे और ये रेंज निकल के आता है 47,400 से लेकर के 46,900 का। फिर आप उस रेंज में आके ट्रेड करते हुए नजर आओगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं 48,100 के नीचे बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। इसलिए मैम बैंक निफ्टी में क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में भी पॉजिटिव ही है क्योंकि 150-200 पॉइंट नीचे खुलेगा तो हमको लेना ही है। तो सिनारियो ये बनता है कि ये जो डाउन साइड कल के दिन में अगर कोई अच्छा डाउन साइड निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल जाए तो इमीडिएट हमको बाय करना है, न कि सेल करना है। तो ये मोटा मोटी ये हमारा चार्ट्स पे ये जो हमारा जो कैलकुलेशन नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाईली ओवरसोल्ड है, इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी में अपसाइड की बात करते हैं तो कहाँ तक, अगर ये पुल बैक आ रहा है तो ये पुल बैक कहाँ तक जा रहा है? तो ये पुल बैक जा रहा है आपका, अब आप देखिए कि जो फ्राइडे का जो हाई है, हाईएस्ट पॉइंट पे आइए आप, और वो हाईएस्ट पॉइंट आता है 49,600। उसको भी आप क्रॉस कर लो, आप आ जाओ आप ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे, और वो जो पॉइंट है वो है यहाँ पे 49,987,
नहीं, उसके पहले का एक पॉइंट है। यस, दिस कैन बी द पॉइंट। होल्ड कीजिए, देखिए ये रहा 49,800। तो 49,800 तक का मूव आपको यहाँ से 1000 पॉइंट का मूव करंट लेवल से, और अगर मान लीजिए 300-400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुलता है तो अराउंड 1300-1400 पॉइंट के मूव के लिए आप इजीली बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हैं। तो 49,800 तक का लेवल आप बैंक निफ्टी के प्ले कीजिए। तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आपकी कहाँ आएगी? बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आपका आएगा 49,000, ये देखिए ये जो पूरा रेंज है 49,400 से लेकर के 49,800, ये रेंज में कहीं बैंक निफ्टी घुस जाए तो एक बार के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कब बनाना है? बैंक निफ्टी का जो माइंडसेट है कि भाई अब हम बुलिश जोन में, अभी तो 49,800 के नीचे आपका जोन बियरिश है, और बुलिश जोन में आप एंट्री करते हैं 49,800 के ऊपर, बिकॉज जैसे ही आप 49,800 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो शॉर्ट कवरिंग और एस्केलरेट करेगी। तो मुझे इमीडिएट बेसिस पे अगला जो रेजिस्टेंस दिखता है, और वो रेजिस्टेंस क्लियरली मुझे यहाँ देख पा रहा हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 50,900 के आसपास, 50,900 के आसपास। तो देखिए अब ये अगर आप 49,800 के ऊपर निकलते हैं तो आपका 1000 पॉइंट का अपसाइड खुल जाते हैं। और जो पहला जो रेजिस्टेंस आप फेस करेंगे वो फेस करेंगे आप यहाँ तक का जगह बन जाता है। तो और 1000 पॉइंट का जगह बन जाता है अगर आप 49,800 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो 50,800 की जगह बनती है। सिमिलरली 48,100, 48,100 के नीचे आपका 1000 पॉइंट नीचे 47,100 का टारगेट हो जाएगा। तो अब आपको बैंक निफ्टी में मोटा मोटी फिगर मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है कि पहली बात, बैंक निफ्टी में हमारा व्यू करंट लेवल से ही पॉजिटिव है। 48,100 इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 49,800। तो 48,100, 48,100 एंड 49,800, 49,800, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। 49,800 के ऊपर 1000 पॉइंट का फर्दर अपसाइड, सिमिलरली 48,100 के नीचे 1000 पॉइंट का फर्दर डाउन साइड। तो ये दो पॉइंट अगर आप याद रखें 49,800 एंड 47,100, तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। और इस रेंज को जिधर भी तोड़ा, 49,800 को तोड़ा तो 1000 पॉइंट की तेजी, सिमिलरली 48,100 को तोड़ा तो 1000 पॉइंट की मंदी। तो इस कैलकुलेशन के साथ बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए। बहुत ही थॉरोली हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं और आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।